बहुत सारे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान, बहुत सारे बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पर प्रभु क्या कह रहा है यहाँ कि कोई व्यक्ति का मन अगर टूटा है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। प्रभु यहाँ पे क्या लिखता है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य है। मतलब ऐसा बलिदान जिसको परमेश्वर ग्रहण करता ही करता है। भजन संहिता 151 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपका मन टूटा हुआ है ना? आप बाइबल कहती है कि टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई आप असफलता पा रहे हैं चीजों में, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरा मन टूटा है ना, तो तू मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। बहुत सारे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान, बहुत सारे बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पर प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो कितनी अच्छी बात प्रभु ने लिखी कि कोई व्यक्ति का मन अगर टूटा है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। प्रभु यहाँ पे क्या लिखता है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य है। मतलब ऐसा बलिदान जिसको परमेश्वर ग्रहण करता ही करता है। तो जब मन टूटे तो समझो कि ये मैं प्रभु को ग्रहण हो रहा हूँ। कुरिन्थियों 12 उसका 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब आप निर्बल होते हो तभी परमेश्वर की जो सामर्थ है सबसे अधिक तुम्हारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। जब हम सफलता को पाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सफलता बुरी है, जब हम सफलता को पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में घमंड आता है, समझ रहे हैं? लेकिन जब हम असफलता में जाते हैं तो हम टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें तोड़ रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना, जब आप टूटोगे आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, और जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे और जब वो आपसे प्रसन्न होगा तो वो आपको सफलता की बुलंदियों पे पहुंचा देगा। जब हम प्रभु के पास आए तो हम कैसे थे? याद करो, कैसे थे? हुए, लाचार, बीमार, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, गरीबी के बंधनों में, कर्जों के बंधनों में, सताव के बंधनों में, आंसुओं के बंधनों में हम सब क्या थे? हम टूटे हुए थे। और जब हम टूटे हुए थे तभी हम यीशु के पास आए हैं। हाँ कि ना? निर्बलता में है आप। और दूसरा, निंदाओं, जब आपकी निंदा की जा रही है, आपके विरोध में बातें की जा रही हैं, आपकी बुराई की जा रही है। दरिद्रता समझते हैं? चारों तरफ से घटी, टाइट हो गया सिस्टम, गरीबी ने घेर लिया, घटी ने घेर लिया, उसके बाद उपद्रव, इतना कुछ सहने के बाद भी अब क्या हो रहा है? अभी मैं नागपुर मीटिंग में गई, खूब काम हुआ परमेश्वर का, सब कुछ हुआ। जब वापस आई मेरे विरुद्ध केस दर्ज हो गया, तो विश्वास फैलाने का FIR हो गई। अखबारों में मेरे विरोध में, जिस ऑर्गेनाइजर के विरोध में, टीवी चैनलों पे मेरे खिलाफ जो चीजें वहां पे हुई थी, उसके उन चीजों के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी। क्या हो रहा था? उपद्रव हो रहे थे और मैं आनंदित हो रही थी। मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर, पौलुस जैसा कहीं तो कुछ तो मिला। और मैं आनंद से बोल रही, बिना दबाव, बिना टेंशन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम प्रभु के मार्गों पे चल रहे हैं, यहाँ पे पौलुस प्रभु के मार्ग पे चल रहा है कि नहीं? ये बातें कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास, चुना हुआ अभिषिक्त दास प्रभु की ये बातें बोल रहा है कि मेरे ऊपर क्या हो रही है? निर्बलताएं आ रही हैं, निंदा आ रही है मेरे ऊपर, दरिद्रता आ रही है मेरे ऊपर, उपद्रव हो रहे हैं मेरे ऊपर।
और संकटों में मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया।